साहिब बंदगी सतनाम। जय सतनाम, जय सतनाम, जय सतनाम। तो आज दुबई में ये लाइव चल रहा है और मालिक की कृपा है, बंदी छोड़ की दया है। कि बहुत अच्छा प्रचार पूरे विश्व में चल रहा है। एक से एक धुरंधर जीव जाग रहे हैं। और जब से रामपाल जी के चैनलों पे हमारी वीडियो आने लग गई है लाइव, तब से तो धुआंधार काम हो गया है। इतने मैसेज, इतने फ़ोन कि नितिन दास जी आपने तो झंडे गाड़ दिए। और ये रामपाल के चेले समझ रहे हैं कि हमने नितिन दास को गलत साबित कर दिया। इनको नहीं पता बेटा, तुमने वो काम कर दिया है जो पहले तुम्हारे ही गुरु भाई कर चुके हैं। वो जयपुर वाला एक, वो शुरू में बहुत गलत बोलने लग गया था। उसने अपनी सारी संगत को बता दिया कि नितिन दास नाम का कोई आदमी है, वो ऐसा बोलता है जी, हमारे ज्ञान को गलत बोलता है। जैसे ही उसने शुरुआत करी, उसके सारे चेले चपाड़े जितने भी थे वो सब इधर आ गए। वही गलती अब इन लोगों ने कर दी है। ये सोच रहे हैं कि हमने शायद बहुत बड़ा काम कर दिया नितिन दास को लाइव पे बुला के, लेकिन उनको नहीं पता कि उन्होंने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली है। क्योंकि अब वो दो अक्षरों का भेद जो ये ओम सोहम बना के बैठे थे, इन निकम्मों को तो ये भी नहीं पता कि ओम सोहम शब्द है कि अक्षर है। ये अक्षर मान के बैठे हैं ओम सोहम को। तो अब लोगों को समझ में आ रहा है कि वो अक्षर होता क्या है, शब्द में और अक्षर में फ़र्क क्या है। जो लोग ओम सोहम को शब्द अक्षर मान के बैठे थे, वो अब जान रहे हैं कि अक्षर होता क्या है। जो पहली दूसरी क्लास में पढ़ाई करी थी वो याद करवाई जा रही है उनको वापस से, कि याद करो वो दिन जब तुम्हें काका गागा पढ़ाया जाता था, जब तुम्हें दो अक्षरों से मिलके जो शब्द बनते हैं वो सिखाया जाता था। तुम भूल गए उनको, तुम्हें दोबारा से पढ़ना डाल देंगे। पंजाबी जी कहते पढ़ना पा दूँ, हूँ सारे ने पढ़ना पा दूंगा। तो भाई अब इनके पढ़ने के दिन आ गए हैं। बहुत ज्ञानी बन गए, बहुत तत्वदर्शी संत बन गए। अब ये LKG UKG वाली पढ़ाई पढ़ेंगे दोबारा से कि शब्द क्या होता है, अक्षर क्या होता है। तो मालिक की कृपा है, बंदी छोड़ की दया है। अब वो समय आ गया है जब सबका कल्याण होगा, सबका। सतनाम, सतनाम, सतनाम। रामपाल शाक्या सतनाम, साहिब बंदगी सुंदरलाल जय सतनाम, वकील पासवान जय सतनाम, साहिल भारद्वाज जय सतनाम, KGF टीम सतनाम, सतनाम, साहिब बंदगी सतनाम, सतनाम। तो इन लोगों ने मधुमक्खी का छत्ता छेड़ दिया है। अब भागने को रास्ता नहीं मिलेगा।
और अब ये जब से मैं लाइव पे आया हूँ, ये रामपाल जी महाराज को भूल ही गए, वो क्या है क्या। अब ये जितनी भी डिबेट कर रहे हैं बस नितिन दास नितिन दास नितिन दास। अब इनको मालिक ने नितिन दास का नाम जपने के लिए लगा दिया है। अब ये भूल भाल गए हैं कि कौन रामपाल, कैसा रामपाल। अब इनका एक एक लफ्ज बस नितिन दास नितिन दास नितिन दास। अब ये 24 घंटे हमारी मशहूरी करेंगे फ्री में। ये फ्री में अब हमारी मशहूरी करेंगे बिना पैसा लिए, और दिन रात करेंगे। और जितने विवेकी हंस हैं उनके अंदर ऐसी लगन लगा देंगे कि सुनो नितिन दास क्या कह रहा है, सुनो जरा। और जैसे ही वो लोग सुनना शुरू करेंगे, इनके 52 अक्षरों का जाल टूटता चला जाएगा। और ये होके रहेगा, क्योंकि समय आ गया है। अब वो समय आ गया है जब बच्चा बच्चा जागेगा। अब वो समय आ गया है जिसके लिए नास्त्रोदमस ने कहा था कि भारत देश में एक अधेड़ उम्र का आदमी ऐसी क्रांति ले आएगा कि बच्चा बच्चा जाग जाएगा। ये उस 75 साल के बूढ़े को अधेड़ बना के बैठे हुए हैं। इन निकम्मों को इतना भी नहीं पता अधेड़ का मतलब क्या होता है। अधेड़ उम्र कहते किसे हैं? 40 to 59 ईयर्स, 40 से 59 साल अधेड़ उम्र कहलाती है। और ये 75 को अधेड़ बना के बैठे हैं। अधेड़ नहीं है वो, उधेड़ उधेड़ हो गया उसका काम। जैसे स्वेटर उधड़ जाता है ना, जर्जर हो जाता है, वो अधेड़ नहीं, वो उधेड़ उम्र का हो गया है। 75 साल का हो गया भाई। अब उसको बेड वेड दो, रेस्ट करे। बाबा जी हो गए हैं वो। अब उनके बस की बात नहीं है। तो ऐसा अज्ञान फैला रखा है इन लोगों ने। बाबा जय गुरुदेव की भविष्यवाणियां अपने ऊपर फिट कर करके बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने। बाबा जय गुरुदेव कहते हैं कि जो आने वाला महात्मा है, स्पेशल बोला उन्होंने अपनी वाणी में सन 1980 में कि आने वाला महात्मा जिसे ऊपर से आवाज आएगी परमात्मा की, और वो उसी आवाज का प्रचार करेगा। वो नाम वाम नहीं देगा ये कि 5 नाम 7 नाम 10 नाम। दोबारा से पढ़ लो भविष्यवाणियां बाबा जय गुरुदेव की। जो ऊपर से आवाज आएगी फिर वो उसको बताएगा, वही आवाज परमात्मा है। उसी झनकार को परमात्मा बताएगा। वो कोई है रे परले पार का, और जो भेद कहे झनकार का, उसका बताएगा वो। और ये अपने ओम कलियम भरियम फरियम फिट करके बैठा हुआ है बाबा। समझ जाओ इसकी चाल को, समझ जाओ, बर्बाद कर देगा। मैंने वो फोटो डाल रखी है शॉर्ट्स में, दोबारा डाल दूंगा। उस फोटो को देखो। बाबा जय गुरुदेव क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं वो आने वाला महात्मा एक नाम, एक झंडा, एक भाषा का प्रचार करेगा। ये बाबा तो 10 नाम लेके बैठा हुआ है। ये एक नाम कहाँ से आ गया इसके पास? वाणी गा रहा है तेरा एक नाम तारे संसार, और नाम दे रहा है 10-10। बताओ कैसे कल्याण होगा? तेरा एक नाम तारे संसार, मैं एहा आस एहा आधार। उस एक नाम पे आधार है मेरा। नानक नीच कहे विचार, धानक रूप रहा करतार। बताओ, इतना बुरा हाल है इन लोगों का। कहते हमने कर्जा लिया है, कर्जा देंगे। अरे भैया कितना कर्जा लिया ये तो बता दे। कर्जदार के ऊपर जो कर्जा होता है वो एक लिमिटेड कर्जा होता है, अनलिमिटेड थोड़ी नहीं होता है कि सारी उम्र ओम सोम जपता रहूंगा मैं। एक बार ओम सोम जपने का मतलब है 3 लोक का मोल। इतना कितना कर्जा ले लिया भाई तुमने कि इतने सारे ओम सोम जप लिए तब भी कर्जा पूरा नहीं हो रहा है। मरते दम तक ओम सोम करना पड़ेगा। और अगर तुमने कर्जा ले लिया है, ओम सोम से तुम्हारा कर्जा उतर सकता है, तो बिजली का बिल, पानी का बिल, इसका बिल, उसका बिल देना बंद कर दो। ओम सोहंग जप रहे हो, झक मार के देवी देवताओं को तुम्हें देना पड़ेगा। सुविधा लेके दिखा दो।
तुम तो उसी वक्त कैश कर रहे हो ना, ओम सोहंग जपाने की 3 लोग का मोल। अरे गैस सिलेंडर तक तो फ्री मिलता नहीं तुम्हें, तुम जितने मर्जी माला फेर लो, एक गैस सिलेंडर फ्री लेके दिखा दो मुझे। अरे जब नाम जपने से गैस सिलेंडर तक फ्री नहीं मिल सकता तो तुम्हारा कर्जा कैसे उतरेगा? शर्म नहीं आती बोलते हुए काल के दूतों, शर्म नहीं आती काल भगवान के नाम जपवाते हुए ये झांसा देके कि कर्जा उतारना पड़ेगा। शर्म करो, शर्म, डूब मरो कहीं जाके। कबीर साहब कह रहे हैं, साहिब इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए। बताओ किसको देना पड़ेगा कर्जा? साहिब से मांगो, उतना मांगो जितने में कुटुंब समाए, वो बिना मांगी दे देंगे इतना। साहिब इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं साधु भूखा ना जाए। बताओ कौन सा कर्जा देना है, किसे देना है? ऐसे मूर्खानंद ये गुरु घंटाल बने बैठे हैं, क्या किया जाए नहीं समझ में आ रहा है इनको। खुद तो 84 में जाएंगे और अपने चेलों को भी लेके चले जाएंगे। अरे झूठा गुरु अजगर बना, लख 84 जाए, और सारी संगत चींटी बनी तोड़ तोड़ के खाए। अभी नहीं समझ में आ रहा है, जब 84 मिल जाएगी फिर हालत खराब हो जाएगी। अभी नहीं समझ में आ रहा है। दुनिया को कहते हैं 3 नाम वाला सतगुरु होता है, ओम तत्सत, ओम तत्सत, और जब देने पे आता है तो 4 नाम पकड़ा देता है। प्रथम दीक्षा, दूसरी दीक्षा सतनाम, तीसरी दीक्षा सारनाम, चौथी दीक्षा 1 लाख रुपए में सार शब्द। बताओ 1 लाख रुपए में सार शब्द देते हैं। 1 लाख नहीं है तो किस्तों में ले लो। LIC एजेंट बने हुए हैं ये लोग, किस्तें इकट्ठी कर रहे हैं लोगों से, लूट लूट के अब पाइपें लगा रहे हैं कहीं पे, कहीं मोटर दे रहे हैं फ्री। लोगों का पैसा लूट के और लोगों को ही दे रहे हैं और नाम अपना कर रहे हैं, हम दे रहे हैं, हम दे रहे हैं। बताओ लोगों का पैसा और बाबा की फोटो बाबा की लगा रहे हैं और पैसा लोगों का जा रहा है वहां पे। अपना लेके आना भाई, सतलोक से ले आ खजाना जो गड़ा है तेरा वहां पे। जब केशव बंजारा सोने के बर्तन ला सकता है भर भर के, खाना खाओ और सोने के बर्तन ले जाओ, तो तुम क्यों नहीं ला सकते? लाके दिखाओ। इतना बड़ा जाल बुन दिया इन कालदूतों ने, ये हंस मुनि कालदूत ने, और सबसे बड़ा जाल इनके चेले फैला रहे हैं, जो गरीबदास जी महाराज को हंस मुनि बता रहा है। एक तो इतना बुरा हाल है इन लोगों का। नाम है चेतन दास और अचेत हुआ पड़ा है बिल्कुल, इतना बुरा हाल है। वाणी का अर्थ का अनर्थ कर रहे हैं। अंश वंश का करे विरोधा, उसमें अंश वंश को ही लड़ा दिया। अरे हंस मुनि करेगा अंश वंश का विरोधा, वो हंस मुनि रामपाल जी महाराज है, समझ लो। और ये जो पड़े हुए हैं पीछे कालिंजर कालिंजर कालिंजर, मैंने फोटो भेज दी है भक्तों को तुम्हारे। आगरा में कालिंजर है, तुम्हारे वाला तो बांदा में है। बांदा वाले से हमने लेना देना ही नहीं है कुछ भी, क्योंकि हमारे गुरुजी कभी बांदा में गए ही नहीं भक्ति करने, जो तुम कालिंजरगढ़ दिखा रहे हो वहाँ पे बांदा में। अरे मूर्खों, हमारे गुरुजी जौनपुर के हैं, जौनपुर में भक्ति करी उन्होंने। जौनपुर में उनका आश्रम है, कुटिया है, जहाँ पे भक्ति करी वहीं कुटिया है। बांदा के अचार डालने जाएंगे वहाँ पे? तुम्हारे बांधवगढ़ कौन सा गढ़ है वो? कालिंजरगढ़ गढ़ कालिंजर रोपा थाना वो कालिंजर आगरा में है। और भगवान भगत 2 नाम धराया, पंथ का नाम राधा स्वामी पंथ है, जो कबीर साहब का और धर्मदास का दोनों का खंडन करते हैं। ना तो कबीर साहब को मानते हैं परमात्मा और ना ही धर्मदास को मानते हैं वक्त का गुरु। कहते हैं जो पुराने गुरु बीत गए वो तुम्हारी मदद नहीं कर सकते, वक्त का गुरु चाहिए। दोनों का खंडन करते हैं। उसके बाद जीव को ही परमात्मा ठहराते हैं, जो गद्दी पे जीव बैठा है वही परमात्मा है इनका। हम तो भाई कबीर साहब का खंडन करते ही नहीं हैं। कहाँ गलतफहमी में घूम रहे हो? तो इन लोगों को
वक्त ही समझाएगा भाई, हमने तो समझा लिया, और जो विवेकी थे वो खूब समझ लिए। रामपाल जी की वीडियो चलवाई मैंने जिसमें वो कह रहे हैं जीव से पीव हो जाना है, वहां इन सबकी बोलती बंद हो गई। एक ना बोल रहा वहां पे कि अब जीव को पीव कैसे बना रहे हैं। रंभदूत के लक्षण है कि जीव को ही पीव ठहराया जाएगा। रामपाल जी खुद बोल रहा है वहां पे कि जीव ही पीव हो जाएगा। अब क्यों नहीं बोलते, अब क्यों नहीं बोलते कि हमारे गुरुजी कह रहे हैं जीव से पीव हो जाएंगे? ये तो गलत ज्ञान है। पीव तो परमात्मा होता है, हम कैसे परमात्मा हो जाएंगे? और एक ने तो हद ही कर दी, कहता 1997 से पहले पहले जो ज्ञान दिया वो रामपाल जी ने दिया, और 1997 के बाद रामपाल जी सह शरीरी सतलोक चले गए, और यहाँ कौन आ गया? कबीर साहब बैठे हैं यहाँ पे। रामपाल जी के शरीर को कबीर साहब का शरीर बता रहा है। अरे मूर्खों, एक कसनी दे दे, एक कसनी। 52 कसनी दी कबीर साहब ने, एक कसनी दे दे बस। शरीर को भी कष्ट नहीं देंगे। मैं नमक घोलूंगा पानी में, मीठा करके दिखा दे। शरीर को कष्ट नहीं देंगे उनके। नमक घोल के लेके जाऊंगा पानी में, मीठा करके दिखा दे अगर है वो परमात्मा तो, और नहीं है ना तो घुटने टेक के आ जाना। अगर पानी मीठा हो गया गुरुवाई छोड़ दूंगा, करके दिखाओ जरा मीठा। अरे दांतों का दर्द तो ठीक नहीं हो रहा दवाइयां खा खा के भी, क्या खाक परमात्मा नमक को मीठा करेगा? शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो जीव को परमात्मा घोषित कर देते हैं। जीव जीव है, जेल में बंधा हुआ जीव है, परमात्मा बंधन में नहीं रहता। अभी जज साहिबान ने कहा कि इसको जमानत दे देंगे तो सारे खुश हो गए, परमात्मा आ रहे हैं, परमात्मा आ रहे हैं, तैयारी करो, परमात्मा आ रहे हैं। वो जज ने फिर कलम चला दी, नहीं 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 ये बाहर नहीं जाएगा, सबका परमात्मा फिर फेल हो गया। बताओ, अरे कैसा परमात्मा है? जज की कलम के ऊपर बैठा हुआ है। जज बोलेगा तो बाहर जाऊंगा, जज नहीं बोलेगा तो नहीं आऊंगा। गरीबदास जी महाराज के समय में जज ने लिखा था इसको फांसी दे दो, और वहां पर लिख के आ गया इसको बाइज्जत बरी कर दो। ये है परमात्मा की लीला। सर्वानंद लिख के ले जाता था, कबीर हार गया, सर्वानंद जीत गया। घर जाते ही अपने आप लिख जाता था, सर्वानंद हार गया, कबीर जीत गया। ये होती है लीला। इसको झुक झुक के सलाम करेंगे, वो लीला नहीं होती। जज ने कहा इसको बाइज्जत बरी करवा देंगे, जमानत इसकी मंजूर कर ली तो सारे खुश, और जज ने फिर कलम चला दी कि जमानत मंजूर नहीं है, सारे फिर दुखी। ये परमात्मा के लक्षण नहीं है भाई। किस गलतफहमी में जी रहे हो? तो इसलिए सत्य को जानो। हमारी कोई दुश्मनी थोड़ी नहीं है बाबा से। बाबा खाए पिए मौज करे, खूब स्विमिंग पूल में नहाए, आश्रम में बना रखे स्विमिंग पूल, खूब नहाए, दिन रात नहाए, अच्छी बात है। तैरना शरीर के लिए अच्छा है, हम भी तैरते हैं, हम भी जाते हैं समुद्र में तैरने, नदी में तैरने, तालाबों में तैरने, पानी मिल जाता है, तैरते हैं, अच्छी बात है। शरीर हष्ट पुष्ट रहता है, एक्सरसाइज बढ़िया होती है, ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहता है। हम थोड़ी नहीं चाहते बीमार पड़ जाए वो, लेकिन परमात्मा मत बनाओ भाई, तुम दोषी हो जाओगे, दोषी हो जाओगे। बंधे को बंधा मिला, छूटे कौन उपाय, और कर सेवा निर्बंध की, पल मिले तो छुड़ाए। तुम बंधे को परमात्मा बता रहे हो, बताओ, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तो इसलिए मेरे भाई अब ये ड्रामा छोड़ दो और सत्य को जानो। सत्य क्या है? बिना सत्य को जाने कुछ नहीं होने वाला, समझ लो। इसलिए सत्य को समझो, सत्य क्या है। और यतिन जी क्या हाल है आपका, ठीक हो? तो यतिन जी भी मिल गए आज दुबई में, बहुत बढ़िया, अपने ही भगत हैं। आओ चले। तो बहुत ही बढ़िया अब प्रचार होगा, मालिक की कृपा से, बंदी छोड़ की दया से पूरे विश्व में डंका बजेगा और बच के रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है। और अब तो वो समय आ गया भाई जिस समय का इंतज़ार
बड़े बड़े संतों ने किया है। ऊपर से चलना है ना, इधर से होगा, पीछे छोड़ोगे हम लोग। सतनाम सतनाम सतनाम। आगे से रास्ता है, कोई बात नहीं, इधर से है ना। सतनाम साहिब। जय सतनाम। आशाबेन यादव साहिबन की सतनाम। आत्मज्ञान का उजियाला, जय सतनाम। रामपाल शाक्या, जय सतनाम। सुंदरलाल, जय सतनाम। जयवती शर्मा साहिबन की सतनाम। वकील सतनाम। जगदीश, जय सतनाम। मनीषा साहिबन की सतनाम, जय सतनाम। जय बंदी छोड़ की। रोशू, गुरु जी आप दुबई में कहाँ रुके हो? मैं तो अभी शारजा में रुका हूँ। वैसे आप कहाँ पे हो? दुबई में हो क्या? सतनाम सतनाम। अब ये दिन रात अपनी लाइफ चलाते रहते हैं और बस उल्टा पुल्टा कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे अब, और हमारा बढ़िया प्रचार करते रहेंगे, क्योंकि आपको पता ही है कि नाम हो जाने पे इतना प्रचार नहीं होता जितना बदनाम हो जाने पे हो जाता। और ये हमारे साहिब का सबसे बड़ा मंत्र है कि जब तुम बदनाम होने लग जाओ, जब लोग तुम्हें बदनाम करने लग जाएं, समझ जाना कि अब तुम्हारा नाम होने वाला है। तो अब सारा ठेका इन लोग को मिल जाएगा। अब ये दिन रात एक ही काम करेंगे, नितिन दास नितिन दास नितिन दास। और उसके बाद लाखों जीव निकलेंगे इन लोगों के चंगुल से, लाखों जीव निकलेंगे। तब समझ में आएगा कि हाँ अब हुआ कुछ प्रचार। जय सतनाम। चलो ठीक है, फिर कल में है। जय सतनाम जय सतनाम जय सतनाम। साहिब बंदगी सतनाम। और 21 तारीख का प्रोग्राम है, 21 अक्टूबर गाज़ियाबाद में। तो हमारे गाज़ियाबाद के जो मैनेजमेंट के हेड हैं सीमा सचदेवा जी, आप उनसे कांटेक्ट करें। जो भी आना चाहता है उनको रजिस्ट्रेशन करवाएं, कितने लोग आने वाले हैं साथ में सब बताएं। और जो सत्संग में सेवा देना चाहते हैं उन्हीं को दें, क्योंकि वो मैनेजमेंट के हेड हैं। और एक न्यू मैनेजमेंट के जितने भी बंदे ज्वाइन होंगे वो मुझे मैसेज करें, जो उस मैनेजमेंट में आके और स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं मैनेजमेंट को। क्योंकि उसी मैनेजमेंट से हमने दिल्ली, गाज़ियाबाद, नोएडा
नोएडा, ये सब कवर करना है। गाज़ियाबाद की ही मैनेजमेंट से ये सारा कवर होगा, अलग अलग मैनेजमेंट नहीं बनाई जाएगी। तो जो मैनेजमेंट में आना चाहते हैं मुझे मैसेज कर दें, और जो निकलना चाहते हैं मैनेजमेंट से, जो पहले थे, वो भी मैसेज कर दें, क्योंकि दोनों का स्वागत है। जो निकलना चाहता है वो भी निकल जाए, जो आना चाहता है वो भी आए, क्योंकि मालिक के नाम की सेवा है। जो करना चाहता है आए, और जो नहीं करना चाहता है जाए। लेकिन जो सेवा मिलेगी आपको सीमा जी ही देंगी। जिसको जो सेवा मिलती है उसको करे, और अगर उसके बस की बात नहीं है तो अपना नाम हटवा दे वहाँ से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक मैनेजमेंट है, एक हमारा सिस्टम है, उस सिस्टम को अगर आप गड़बड़ करोगे तो फिर ये असहनीय विषय है। फिर ये सहा नहीं जाएगा। आप रहना चाहते हो रहो, बहुत अच्छी बात है। नहीं रहना चाहते हो मत रहो, लेकिन सिस्टम को कोई ख़राब करेगा तो फिर दिक्कत है उसके लिए भाई। इसलिए जो भी नया बंदा आना चाहता है, जो भी मालिक के इस मैनेजमेंट में, इस सेवा में लगना चाहता है, अपना नाम मुझे लिख के भेजे। उसमें जो भी कंडीशंस होती हैं, जो भी सेवा के बारे में होगा, वो सब आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। और जो जुड़ना चाहता है मालिक के जीवों के लिए जुड़े। यहाँ किसी की गुलामी नहीं है, ये परमात्मा की गुलामी है। यहाँ मैनेजमेंट का हेड भी परमात्मा का गुलाम है, और छोटे से छोटा वर्कर भी, चाहे वो बिल्कुल ही एक पर्चा चिपकाने वाले ही क्यों ना हो, जिसकी ड्यूटी लगी है गली गली पर्चे चिपकाने की, भले वो भी मालिक का ही नौकर है। तो मालिक की नौकरी करनी है, लेकिन सिस्टम में रह के करनी है। तो जो भी मैनेजमेंट में आना चाहता है बता दे, और जो जाना चाहता है वो भी बता दे, क्योंकि हम मैनेजमेंट का एक अलग ग्रुप बनाएंगे, और उसमें केवल वही होंगे जो मैनेजमेंट में आना चाहते हैं। आलतू फालतू बंदा कोई नहीं होगा उसमें, क्योंकि सिस्टमिक वे से काम करना है अब। चलो ठीक है, फिर कल बात करते हैं। साई बंदगी सतना, जय बंदी छोड़ की, जय सतना।